ओम श्री परमात्मने नमः। इसके पिछले भाग में आप लोगों ने सुना था देवराज इंद्र की 1000 आंखें। अब आज सुनिए समधि मिलन। लोगों के समक्ष बालकांड का दोहा नंबर 319 से 321 तक प्रस्तुत किया जा रहा है। दीन दयाल बिरदु संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। नयन निरुहटि मंगल जानी, परिछन करहि मुदित मन रानी। वेद विहित अरु कुल आचारु, कीन भली विधि सब व्यवहारु। पंच सबद धुनि मंगल गाना, पट पावड़े परहि विधि नाना। करि आरती रघुतिन दीन्हा, राम गमनु मंडप तब कीन्हा। दशरथ सहित समाज विराजे, विभव बिलोकी लोकपति लाजे। समय समय सुर बरसहि फूला, शांति पढ़हि महिषुर अनुकूला। न भयरु नगर कोलाहल होई, आपनि पर कछु सुनई न कोई। एहि विधि राम मंडप ही आए, अर्घ देई आसन बैठाए। दीन दयाल बिरदु संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। बैठारी आसन आरती करे, निरखि बरु सुख पावहि। मनि बसन भूषण भूरि बारहि, नारी मंगल गावहि। ब्रह्मादि सुर बर विप्र बेश, बनाई कौतुक देखहि। अवलोकि रघुकुल कमल रवि छवि, सुफल जीवन लेखहि। दीन दयाल बिरदु संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। नाउ बारी भाट नट, राम निछावरि पाई। मुदित यसी सही नाई सिर, हरसु न हृदय समाई। दीन दयाल बिरदु संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। मिले जनकु दशरथ अति प्रीति, करि वैदिक लौकिक सब रीति। मिलत महादो राज बिराजे, उपमा खोजी खोजी कबि लाजे। लही न कतहु हारि अमानी, इन समय उपमा उरयानी। सामध देखी देव अनुरागे, सुमन बरसि जसु गावन लागे। जग बिरंचे उपजावा जब ते, देखे सुने ब्याह बहु तब ते। सकल भांति सब साजु समाजो, सम समधि देखे हम आजू। देव गिरा सुनि सुंदर साची, प्रीति अलौकिक दुहु दिसि माची। देत पावड़े अरघु सुहाए, सादर जनक मंडप ही ल्याए। मंडप बिलोकि विचित्र रचना, रुचिरता मुनि मन हरे। निज पानी जनक सुजान, सब कहु आनि सिंहासन धरे। कुलइष्ट सरिस वशिष्ठ पूजे, विनय करि आशीष लही। कौशिकहि पूजत परम प्रीति की, रीति तौन परे कही। दीन दयाल बिरदु संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी।
वामदेव आदिक ऋषय पूजे मुदित महीष, दिए दिव्य आसन सबहि सब सन लही असीस। दीन दयाल बिरदु संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। बहुरी कीनि कौशलपति पूजा, जानीस समभाउ न दूजा। कीन्हि जोरी कर विनय बढ़ाई, कहि निज भाग्य विभव बहुताई। पूजे भूपति सकल बराती, समधि सम सादर सब भांति। आसन उचित दिए सब काहू, कहूँ काह मुख एक उछाहू। जनक सकल बरात जनक सन्मानी, दान मान बिनती बरबानी। विधि हरि हरु दिशपति दिन राओ, जे जानहि रघुबीर प्रभाऊ। कपट विप्र बर बेश बनाए, कौतुक देखहि अति सचु पाए। पूजे जनक देव सम जाने, दिए सुआसन बिनु पहिचाने। दीन दयाल बिरदु संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। पहचान को केहि जान सबहि, अपान सुधि भोरी भई। आनंद कंदु बिलो के दोलहु, उभय दिशि आनंदमयी। सुर लखे राम सुजान पूजे, मानसिक आसन दये। अवलोकिशील सुभाव प्रभु को, विबुध मन प्रमुदित भये। दीन दयाल बिरदु संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। रामचंद्र मुख चंद्र छबि, लोचन चारु चकोर। करत पान सादर सकल, प्रेम प्रमोद न थोर। दीन दयाल बिरदु संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। ओम श्री परमात्मने नमः। गोस्वामी तुलसीदास जी द्वारा रचित इन चौपाइयों का अर्थ इस प्रकार है। गोस्वामी जी कहते हैं कि माता सीता जी की जो माता जी थी, वो इस मंगल अवसर को जब देखी तो इतना भावुक हो गई कि उनके आंखों से जैसे जलधारा बहती है ना, उस तरह की जलधारा बहने लगी। उसको रोक के प्रसन्न चित्त मन से थी प्रभु श्री राम की परछन कर रही हैं और अपने सारे कुल रीति के रिवाज के हिसाब से जो व्यवहार होते हैं वो व्यवहार को कर रही हैं। 5 ध्वनियां बज रही हैं, वेद ध्वनि, बंदी ध्वनि, जय ध्वनि, शंख ध्वनि, हुलू ध्वनि। चारों तरफ जो है एकदम से मंगलाचार, मंगल गीत हो रहे हैं, फूलों की वर्षा हो रही है। इतना ज्यादा नगर और आकाश में कोलाहल हो रहा था ना, कोई किसी की बात आपस में समझ में नहीं आ रही थी, कौन क्या कह रहा है। सबकी अपनी अपनी पड़ी थी, अपने अपने सुख के लिए, अपने अपने आदमी सुखों के लिए एकदम से देख रहा था चारों तरफ। उसके बाद राजा दशरथ जब अपने मंडली समेत पधारे वहां, तो उनकी शोभा तो देख के, उनका वैभव देख के लोकपाल भी लजा गए। समय समय पर देवता लोग फूल बरसा रहे हैं, समय समय पर ब्राह्मण लोग वेद ध्वनि का पाठ कर रहे हैं। माता जी प्रभु का परछन करने के बाद आरती की। उसके बाद में उनको
अर्घ दे के आसन पर बैठाया गया। वो दृश्य था कि आप लोग कभी अगर देखे होते तो आंखें एकदम से बेहवल हो जाती हैं। सुंदरता की कोई ओर छोर नहीं था। प्रभु श्री रामचंद्र जी का विवाह हो रहा है, आसन पे बैठ गए हैं प्रभु। अब जब आसन पर बैठ गए तो वहां की स्त्रियां जो हैं उनको देख देख के प्रसन्न चित्त विह्वल मगन हो गई। बार बार जो है ढेर का ढेर मणि वस्त्र गहने निछावर कर रही हैं, मंगल मंगल गीत गा रही हैं। वहां के नाऊ बारी भट्ट नट निछावर पापा के अपने आप को धन्य भाग समझ रहे हैं अपना। ब्रह्मा आदि देवता सब रूप बदल बदल करके इस कौतुक को देख रहे हैं। इतना सुंदर कि उसका वर्णन बखान कोई कर ही नहीं सकता है। हम क्या करें, कोई नहीं कर सकता है। इसके बाद में जनक जी ने लौकिक और वैदिक रीतियों के हिसाब से राजा दशरथ से मिले और ऐसे मिले कि क्या कहने हैं। देवता लोग तो कहने लगे कि इस तरह हमने बहुत से विवाह देखे हैं, बहुत से विवाह सुने हैं, अपनी आंखों से देखे हैं, लेकिन ऐसा समधी हमने आज तक नहीं देखा है। वो आज ही हम देख रहे हैं। और कभी लोग तो उपमा ढूंढने लगे, कौन सी उपमा लगाई जाए। खोज खोज के थक गए, उपमा ही नहीं मिल रही है। आखिर में जब थक गए तो ये कहने लगे कि इन लोगों के दोनों के लिए एक ही समान उपमा है कि ये एक दोनों के समान है। और देवता लोग तो इतने उत्साहित थे जब ये कह रहे थे कि हमने तो आज तक देखा ही नहीं। तो ये जब बातें सुने सब बाराती और घराती दोनों तरफ के, तो सुख की कोई सीमा नहीं थी। सब लोग आनंदित थे। इसके बाद जनक जी ने अपने कुल देवता के हिसाब से गुरु वशिष्ठ की पूजा की और उनसे आशीर्वाद लिया। इसी तरह विश्वामित्र जी की पूजा की, उनसे आशीर्वाद लिया। वामदेव आदि ऋषि जितने आए थे उनकी सबकी पूजा की, आशीर्वाद लिया। और अपने हाथ से स्वयं सिंहासन ले आके सबको बैठा रहे थे। जनक जी अपने से ले आ रहे थे और सबको आसन दे रहे थे, बैठिए आप लोग। मतलब जितने नर नारी स्त्री पुरुष देवता जितने भी थे सब आनंदित थे, सब सुख के सागर में डूब गए थे। ब्रह्मा शिव विष्णु सूर्य देवता ये जितने थे कपट से ब्राह्मण बने थे। अब ब्राह्मण का रूप बना बना के आए थे, वहां प्रभु का कौतुक देख रहे थे। अलौकिक छवि थी, अलौकिक रूप था, अलौकिक दृश्य था। जो प्रभु का इस तरह सब वो था ना, अलौकिक था। और समधियों का मिलन तो देख के तो सब लोग एकदम से अचंभित थे कि ऐसा समधी तो आज तक हम लोगों ने देखा ही नहीं। लेकिन मेरे प्रभु श्री रघुनाथ जी देवताओं का जो रूप बदल बदल के आए थे, सब बैठे थे ना, वो सब जान गए। और वो देवता लोग भी सब प्रभु के उसको समझ रहे थे कि इनका प्रभाव क्या है। जब प्रभु जान गए तो जानने के बाद में उसी हिसाब से मानसिक पूजन किए, अपने दिमाग से पूजन किए देवताओं का, और मानसिक आसन भी दिए उनको। तो प्रभु के इस शील को देख के देवता लोग और भी आनंदित हो गए कि देखिए प्रभु स्वयं इस तरह से कर रहे हैं। जो दृश्य था कि जिसका वर्णन कोई कभी नहीं कर सकता है। श्री रघुनाथ जी के मुख रूपी चंद्रमा को
नेत्र रूपी चकोर सब लोग ऐसे देख रहे थे, ऐसे देख रहे थे कि क्या कहने हैं, उसका वर्णन ही नहीं किया जा सकता। आनंद की कोई सीमा ही नहीं थी, कितना आनंद है। इस तरह इन चौपाइयों का अर्थ यहीं तक अच्छा समझ में आ रहा है। इसके आगे जो भी चौपाई आएगी, जो भी अर्थ बनेगा, मैं अगले भाग में आप लोगों से मिलूंगा। और अच्छा लग रहा हो तो आप लोग कृपा करके लाइक कर लीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए। सब्सक्राइब का कोई पैसा नहीं पड़ता, इसमें सब्सक्राइब का कोई पैसा नहीं पड़ता। आप लोग सब्सक्राइब कर देंगे तो अच्छा रहेगा, बढ़िया रहेगा। और मैं अगले भाग में आप लोगों से फिर मिलूंगा। तब तक के लिए जय श्री राम, राधे राधे। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय।